दोस्तों आज की वीडियो में उन दो ट्रेडों के बारे में बताऊंगा जिनके ऊपर में कि टूर ऑफ ड्यूटी कहें या आप कहें अग्निपथ या जो बनते हैं अग्निवीर वो ना होके परमानेंट रहेंगे। यानी कि इंडियन आर्मी का वह दो ट्रेड जो कि 4 साल की ड्यूटी के अंतर्गत में नहीं आएंगे। इसमें आप पूरी अपनी सर्विस कर सकते हैं। अगर आप सोल्जर हैं तो आप 17 ईयर्स, अगर आप एक नायक हैं तो 22 ईयर्स, अगर आप हवलदार हैं तो 24 ईयर्स, अगर आप नायक सुबेदार साहब हैं तो 26, सूबेदार बनेंगे 28, सूबेदार मेजर बनेंगे तो 32 ईयर्स तक की आप अपनी सर्विस कर सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और आपको पूरी इंडियन आर्मी जो पूरे रैंक्स होते हैं वो आपको लगेंगे और इंडियन आर्मी का एक परमानेंट पार्ट आप बन सकते हैं। तो आज की वीडियो को लेके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर ये बता दीजिए कि सिपाही फार्मा और नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती क्या टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर में आएगी या आएगी तो कब आएगी। तो आज की वीडियो में हम पूरा इसी के बारे में बात करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भाई बहन पहली बार आए हैं, वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और आर्मी भर्तियों की अपडेट या आर्मी से रिलेटेड जेन्युइन जानकारी के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में सिर्फ जब ये टीओडी हम पे थोपी गई, बिल्कुल मैं इसको थोपी गई कहता हूं, तो जब ये हम पे लागू की गई, भले इसके बारे में कुछ भी कहा गया हो कि हम इसमें यूथ को लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी उनके जुमले हैं XYZ, तो उन चीज़ों को रख देते हैं साइड में। तो अब यही दो ट्रेड ऐसे बचे हुए हैं जिनके ऊपर में कि कोई टूर ऑफ ड्यूटी नहीं लगेगा, कोई 4 साल की सर्विस, बल्कि इनकी पूरी सर्विस होगी। और ये दो ट्रेड हैं आपके सिपाही फार्मा। सिपाही फार्मा यानी कि इंडियन आर्मी का वो ट्रेड जो डायरेक्ट भर्ती होने के टाइम से ही एक्स ग्रुप में आता है। अगर हम बात करें नर्सिंग स्टैंड की, तो भर्ती होने के टाइम पे वो भी वाई ग्रुप में आते हैं। जब उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब उनकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, फिर उनकी होती है नर्सिंग स्टैंड की ट्रेड ट्रेनिंग। और जो ट्रेड ट्रेनिंग होती है वो 1 से लेकर 1.5 साल तक की होती है। साथियों आप फिर सुने, जो नर्सिंग स्टैंड ट्रेड की ट्रेनिंग होती है वो 1 से लेकर 1.5 साल तक की होती है अपनी बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद में। तो जब आपके यानी कि जब आपके 1.5 वर्ष की जो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद में जो आपकी एक प्रकार से आप आसान भाषा में कह लें कि मेरिट बनती है, या जो आप बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, जिनके नंबर हाईएस्ट रहते हैं, यानी कि जो सबसे टॉप लेवल के परफॉर्मर होते हैं, वो जाते हैं डायरेक्ट आपके एक्स ग्रुप में। यानी कि एक्स ग्रुप कहें तो आर्मी डेंटल कोर में जाते हैं वो, अधिकतर लोग डेंटल कोर में, फिर लैब असिस्टेंट, इसी प्रकार आपके MRI देखा होगा आपने, रेडियोलॉजी में, या आपने देखा होगा जो आप अगर आपके कोई फादर इंडियन आर्मी में हो या कोई फौजी परिवार में रहे हो, जब आप लोग कभी दुख बीमार हो जाते हैं, जब आप लोगों का ब्लड टेस्ट होता है तो जो ब्लड सैंपलिंग ली जाती है या जो आपका ब्लड सैंपल चेक करते हैं, तो जो लैब असिस्टेंट होते हैं वो भी आते हैं आपके एक्स ग्रुप में। तो ये तो हो गया नर्सिंग असिस्टेंट। और बता दिया आपको कि नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती परमानेंट बेस पे होगी, ना कि 4 साल के लिए। अब जो दूसरा ट्रेड है फ्रेंड्स, वो है आपका सिपाही फार्मा का। आप लोग बोलेंगे सर सिपाही फार्मा का क्या काम होता है, इसके लिए जो एजुकेशन क्राइटेरिया है या पूरी प्रोसेस है, आप आई बटन पर देखना, आपको पूरी जानकारी सिपाही फार्मा की मिल जाएगी। कितना इसमें एज मांगी जाती है, क्या इसका एजुकेशन क्राइटेरिया है, और आपको काम बता देता हूं कि इंडियन आर्मी का जैसे आपने देखा होगा सोल्जर टेक्निकल में एमुनेशन और एविएशन, जब ये भर्ती आती है डायरेक्ट एक्स ग्रुप में होती है, उसी प्रकार सिपाही फार्मा की जो भर्ती होती है वो डायरेक्ट एक्स ग्रुप पे होती है। इनका काम होता है, आपने देखा होगा कि जैसे हमारी आर्मी मेडिकल कोर में क्या होता है, दवाइयां आती है जवानों के लिए, या आपने देखा होगा जवान जब घायल हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट चलता है डॉक्टर के अंडर में। और जो असिस्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे नर्सिंग असिस्टेंट। अब बात कर लेते हैं सिपाही फार्मा ट्रेड का क्या काम होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो आर्मी मेडिकल कोर में जब एक जवान मतलब एडमिट होता है तो जो उसका ट्रीटमेंट चलता है, यानी कि जो हमारी दवाइयों का जो हमारा रखरखाव होता है, उसका जो लेजर मेंटेनिंग का काम होता है, वो होता है सिपाही फार्मा का। आर्मी मेडिकल कोर आपने देखा होगा कि बड़े लेवल पे क्या होते हैं कि बेस हॉस्पिटल होते हैं, उसके बाद में आपने फील्ड एम्बुलेंस सुना होगा या आपके यूनिट में RMO सुना होगा। तो क्या होते हैं कि वैसे तो मेन बड़ा हॉस्पिटल होता है, फिर छोटी छोटी जैसे जैसे यूनिट की इकाइयां बढ़ती चली जाती हैं, कहीं पर छोटा ट्रूप्स रहता है तो वहां पर एक नर्सिंग असिस्टेंट, यहाँ पर जहाँ पर एक बटालियन रहती है तो वहां पर एक RMO या 2 या 3 नर्सिंग असिस्टेंट रहते हैं। तो एक यूनिट को पूरी दवाई सप्लाई करना या हॉस्पिटल में दवाइयों का वितरण करना, पूरी दवाइयों का रखरखाव, लेजर मेंटेनिंग, चाहे सिविल प्रोसेसिंग हो चाहे अपने आर्मी की बनी हुई हो, तो उन दवाइयों का जो रखरखाव होता है, जो इसका काम होता है, वो होता है आपका सिपाही फार्मा का। तो बहुत अच्छा ट्रेड है। अब आप लोगों का दूसरा डाउट रहा है कि सर क्या सिपाही फार्मा और नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती, एक डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि टीओडी में नहीं आएगा, अग्निपथ में नहीं आएगा, ना ही इसमें होने वाले जवान अग्निवीर कहलाएंगे।
ये डायरेक्ट भर्ती होगी। अब दूसरा आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर ये भर्ती कब आएगी। आपने देखा होगा पूरे देश में अभी अग्निपथ योजना की तहत जो भर्तियां हैं वो चल रही है। जैसे इसका शेड्यूल खत्म होगा तो तुरंत उसके बाद में सिपाही फार्मा या नर्सिंग असिस्टेंट की जो परमानेंट वाली जो भर्तियां हैं वो आएंगी। मतलब मेरे मुंह से भले परमानेंट निकल रहा होगा, बिल्कुल ये दोनों ट्रेड परमानेंट ही हैं और इनकी भर्ती इस अग्निवीर का जो ये शेड्यूल खत्म हो जाएगा उसके बाद तुरंत उनको निकलेगी ये भर्तियां। और जैसे अग्निवीर में 2 साल की छूट दी गई, हमें भी आशा है कि इसमें भी 2 साल की छूट जरूर दी जाएगी, क्योंकि अग्निवीर में दी गई और भर्ती सिपाही फार्मा की भी नहीं आई, ना ही नर्सिंग स्टैंड की आई, तो इसमें 2 साल की छूट सरकार जरूर देगी। बाकी सरकार पे तो खैर भरोसा मुझे बहुत कम रह गया है, अब वो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सारा चीज़ तो इनके हाथ में है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।